हेलो गाइज, आज के लेक्चर 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैंने पहले लेक्चर में मोललता और फॉर्मलता नॉर्मलता के बारे में बताया था बहुत बेहद ही आसान तरीका में, और आप सभी को देख लेना चाहिए वहाँ पर। और आज के सेक्शन में हम मोललता मतलब भार भार में संबंध के बारे में बताएंगे और क्या होता है। वहाँ पर हमने आयतन बटे भार में पढ़ा था, मतलब भार बटे आयतन में पढ़ा था, और यहाँ पर भार भार में संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन क्या क्या आता है चलिए देखते हैं। पहले नंबर पे हम लोग मोललता बात करते हैं। आप लोगों को मोलरता मोललता बेसिक तरीके से बहुत स्ट्रांग कर लेना चाहिए, और आप सभी को बता दूं कि हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है ना, अगर आप लोग यहाँ पर सीखेंगे अच्छे तरीके से, आप सभी को बहुत बेहद ही मस्त तरीके से समझाऊंगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए मोललता मोललता क्या है। देखिए यहाँ पर भार भार है। भार भार का मतलब उसका मतलब है कि अगर आप अंश में भार लीजिए, हर में भी भार लीजिए। ठीक है, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि भार बटे आयतन, वहाँ पर अंश आपका भार होगा, हर आपका आयतन में होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या फार्मूला बनता है। देखिए किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन का मोललता कहते हैं। आप लोगों को अभी नहीं समझ आया होगा। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि किसी विलायक के 1000 ग्राम मतलब कि कोई विलायक है, जैसे हमने आपको बता ही दिया था फर्स्ट लेक्चर में, जैसे पानी और चीनी घोल मिलाते हैं, जो चीनी आपका होता है विलेय होता है, जिसमें घोला जाता है वो आपका विलायक होता है। तो मान लीजिए वो आपका विलायक है। यहाँ पर वो बताया कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में, ठीक है, विलायक जो होगा, और 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या को विलयन का मोललता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। आपका सूत्र ये है, मोललता को कैपिटल स्मॉल एम से बराबर मतलब इक्वल विलेय की मोलों की संख्या अपान विलेय विलायक का भार में ग्राम गुणे 1000। वहाँ पर आप मोलार्ता में पढ़े होंगे, वहाँ यहाँ पर विलियन का आयतन पूछा था, और 1000 लीटर या मैल मतलब में नापा जाता था, लेकिन यहाँ पर देखिए ग्राम में हमको नापना है। ठीक है, और चलिए आपका न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व ही कराएंगे, लेकिन आप सभी को अगला क्वेश्चन समझ लेना चाहिए क्या है, प्रश्न के कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ जैसा कि देख सकते हैं, मोल प्रभाज या अणु भिन्नांक या मोल अंश बेहद ही इम्पोर्टेंट ये भी है, जो आप सभी को इस तरह कुछ प्रश्न उत्तर इसका बनता है। देखिए किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का विलाय या विलायक के मोलों की अर्थात ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस विलयन में अवयव को मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब कि अगर हम कहते हैं दो आपको कोई विलयन दिया है, ठीक है, उसमें किसी का अलग अलग घोल बनाया गया है, एक में चीनी एक में नमक का। ठीक है, इसमें कह दिया जाए कि नमक का आपको मोल प्रभाज निकालिए, उसका कैसे निकालेंगे। आप सभी को सूत्र इस तरह x बराबर n1 बटे n प्लस वन n1 प्लस n2। यहाँ के इसका मतलब है n1 का मोल प्रभाज, फिर यहाँ पर भी मोल प्रभाज इक्वल n2 का मोल प्रभाज। ठीक है, निकालना है। अभी कैसे निकालना है, कैसे करना है, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ कि अपना इस तरह का क्वेश्चन कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्रश्न मैंने ले लिया, 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, मोललता ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पर मोललता ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या पता रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर मोललता का फार्मूला ऊपर दिया है कि विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको विलेय का जो ग्राम अणु भार और भार को अनुपात में लिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए 11.7 ग्राम सोडियम, मतलब कि यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू इसका दिया है, विलेय का भार जो दिया है 11.7 है। ठीक है, ये स्मॉल डब्ल्यू जो होता है विलेय का भार होता है, आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में, यहाँ पर देखिए 500 ग्राम जल में, अभी मैंने बताया ना जिसमें आप कुछ मिलाते हैं वो आपका विलायक होता है। देखिए यहाँ पर विलायक 500 ग्राम दिया है, तो यहाँ पर आपको इसे कैपिटल डब्ल्यू से विलायक को दर्शाना है। तो यहाँ पर 500 ग्राम आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर विलायक फिर कैपिटल डब्ल्यू दर्शाइएगा। ठीक है ना, ताकि आप लोग समझने के लिए बेहद ही आसानी हो। तो आप सभी को अब इसके आगे क्या दिया है कि सोडियम क्लोराइड को हम लोग इसका अणुभार निकालते हैं ना, विलेय का अणुभार कितना है, यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड है। आप सभी को पता होगा कि अगर हम इसका अणुभार निकालते हैं तो आप सभी को सोडियम का कितना होता है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, Na और Cl होता है। और सोडियम का कितना मान होता है, आप सभी को पता होगा, सोडियम का आपका मान होता है 23, और क्लोरीन का होता है आपका प्लस में यहाँ पर जोड़ना आ रहा था। ठीक है, क्लोरीन का आपका होता है 17 35.5 होता है। आपको इसे जोड़ लेना है, कितना आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जोड़ना। देखिए 8 यहीं पर रह जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 2 3 5 58.8 हो जाएगा।
यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 35.5 होगा, ठीक ना। यहाँ पर आपको 35, तब यहाँ पर 58.5 हो जाएगा। अब आपका विलेय का अणुभार कितना हो गया? 58.5 हो गया ग्राम। तो चलिए आपको सूत्र पर रख देना, जो आपका सूत्र है कि विलेय की मोलक संख्या विलायक का भार गुणे 1000। ठीक है, यहाँ पर विलेय की मोलक संख्या आप जानते हैं n बराबर W/m होता है, W/m। ठीक है, आपका W कितना है? यहाँ पर देखिए 11.7 है, 11.7 बटे में 58.5 है, ठीक ना। इतना रखने के बाद आप चलिए अब फार्मूले पर रखते हैं। देखिए यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, तो हमको क्या करना है, अब फार्मूले पर रख देना है। स्मॉल m बराबर आपको 11.7 रखना है, और ये नीचे आ जाएगा, हर में आ जाएगा 58.5 आ जाएगा, और गुणे में आपको विलायक कितना दिया है 500 ग्राम। यहाँ पर 500 ग्राम गुणे में आपको 1000 करना मल्टीप्लाई, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं 1000, ठीक है ना। 1000 लिख देना इसमें, और आप सभी को यहाँ पर ए शून्य 2 यहाँ पर कट जाएगा। अब चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो आपका आंसर आएगा, तो आप सभी को यहाँ पर देखिए 5×25 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 5×25, इसमें गुणा करेंगे 5/40, 40 2 42 हो जाएगा। 5×25 4 29 हो जाएगा, ठीक है 29। यहाँ पर एक अंक में स्थान पर दशमलव है, तो यहाँ पर एक अंक में, और 11.7, और इसमें अगर हम डिवाइडेड पूरा करते हैं तो 0.4 मोल आएगा, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मोललता वाला चैप्टर अच्छे से आ गया होगा, और मतलब चैप्टर नहीं, इसका भाग वाला मोललता। अब चलिए अपना मोल प्रभाज कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में ज्ञात करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लाते हैं अच्छे मज़ेदार, चलिए देखते हैं क्या करना है। तो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर देखिए 30 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण का जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं मोल प्रभाज। पहले तो मैंने बता दिया था इसका फार्मूला, इसे इस तरह प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको जल लिखना है, तो यहाँ पर जल का मोल प्रभाज ऊपर लिख देंगे, फिर बटे में, मतलब यहाँ पर जल के मोलों की संख्या है, फिर n जल लिखेंगे, फिर प्लस में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए एथिल अल्कोहल, और n एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है, डैश डैश डैश। अब देखिए कैसे मोल प्रभाज आपको अगर निकालना अच्छे से आ गया, मोलक संख्या निकालना अच्छे से आ गया होगा ना, तो बहुत अच्छे से ये सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर जल पे जिसका दिया रहेगा उसे ऊपर डिवाइडेड करेंगे। जैसे यहाँ पर जल का पूछा है ना, तो जल ऊपर लिखेंगे। अगर यहाँ पर एथिल अल्कोहल पूछा रहा था निकालने के लिए, तो एथिल अल्कोहल ऊपर लिखते हैं, और बाकी यहाँ पर जोड़ते ही हैं। आपको चलिए यही ध्यान देना। अब देखिए पहले मैं जल का निकाल रहा हूँ। पहले जल का आपको क्या करना है, जल का आपको अणुभार निकालना है, जल का अणुभार। आप सभी जानते हैं अगर किसी विलेय का अणुभार निकालते हैं तो किससे दर्शाते हैं, अणुभार स्मॉल m से, ठीक है। और जल आपको H2O होता है, H यहाँ पर इस तरह ब्रैकेट में H2O। आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन का 1 होता है, और इसका गुणे 2 होता है, और प्लस में ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16 होता है। तो आप सभी को यहाँ पर 18 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। और इसका जानते हैं जो दिया है 30 ग्राम, ये आपका W दिया है, विलेय का भार दिया है 30 ग्राम, आपको यहाँ पर लिख देना है। अब लिख देना है n जल बराबर, या कोई ए भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको W/m होता है फार्मूला, तो 30 ऊपर लिखेंगे और नीचे 18 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इतना करने के बाद आप सभी यहाँ पर भी कट कर सकते हैं, लेकिन बाद में करिएगा और आसानी होगी। यहाँ पर देखिए आप 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, 46 ग्राम, ये W1 मान लीजिए, इसे W1, और W2 बराबर आपको दिया है 46 ग्राम, 46 ग्राम। आप सभी को और क्या निकालना है, इसका एथिल अल्कोहल का अणुभार। एथिल अल्कोहल का सूत्र आप सभी जानना जरूरी है, क्या होता है। तो आपको इसे इसका अणुभार होता है, सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है। इसका निकालना हमको अणुभार, ठीक है, m निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, मतलब परमाणु भार। तो कार्बन का 12 होता है, यहाँ पर 2 दिया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 प्लस फिर 1 गुणे 5 लिखेंगे, फिर प्लस 8 दूनी 16 ऑक्सीजन का भार होता है, प्लस हाइड्रोजन का भार 1 होता है, और जोड़ने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, 12 दूनी 24 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब चलिए इसे जोड़ देते हैं फटाफट। यहाँ पर देखिए 1 6 1 7 7 3 10 2 12 4 16, ठीक है, 16 यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 1 4
46 हो जाएगा इसका आड़ू भार। अब चलिए विलेय हमको जल का निकालना है, तो चलिए जल पहले रख देते हैं फार्मूले पे इस पे फटाफट। देखिए एन जल का आपको कितना दिया, 30/18, 30/18 लिखेंगे। और बाकी यहाँ पर एन जल का यहाँ पर फिर वही लिखना है, 30/18 लिख दीजिए। फिर प्लस में आपको इसका मोलक संख्या निकाल देना है, N2 बराबर, मतलब यहाँ पर एथिल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। तो हमको फार्मूला कहता है कि उसका भार बटे अणु भार, भार इतना है 46 कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए इसका 1 होगा और इसे पूरा सरलीकरण कर लीजिए, मतलब जोड़ घटाना भाग विधि। जो आंसर आएगा इसका मोल प्रभाज हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब दबा कर करिए, और इसी तरह देखने के लिए न्यू तरीके से। धन्यवाद देखने के लिए।